हिंद। आज मैं एक अच्छा से टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बहुत ही मस्त टॉपिक है जो उसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी हमारे शरीर का बॉडी सिस्टम क्या होता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीआईपी पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेटर पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र ये होता है, अच्छे समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे समझिए। मैं ये रोग जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको एक मैं अपने शरीर के बारे में, जो कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है तो क्या होता है, मैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत से रोग कारक ये होता है जो रोगों को फैलाता है, वो रोग कारक या पैथोजन कहलाता है। जैसे कोई वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, अगर हमारे शरीर को अगर पा जाएगा, यानी अगर पा गया तो भाई छोड़ेगा नहीं, वो तो इन्फेक्ट कर ही देगा। लेकिन मेरी शरीर जो होती है बाह्य कारकों से स्वयं रक्षा कर लेती है, इसकी रोध करती है, रक्षा करती है, कवच कार्य करती है। एक बार उस रोग से हमारा शरीर लड़ती है, लड़ते लड़ते जब थक जाती है तभी वो बीमारी के हम शिकार बन जाते हैं। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र है। जैसे मैंने कहा कि एक प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा है कि जो हमारे शरीर से के रोगों को लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। शरीर से रोगों के लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दवा हम नहीं खाते, फिर भी वो हमारा बीमारी अपने आप स्वयं से ठीक हो जाती है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है, जैसे कि अगर कोई पॉइजन हुआ, जैसे मान लीजिए सर्प हो गया, सांप, स्नेक, अगर किसी इंसान को बाइट करेगा, यानी उसको काटेगा, तो इंसान मर जाएगा ना, सांप तो मरेगा नहीं, क्योंकि उसका जो विष है उस ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर वही उस सर्प का विष थोड़ा थोड़ा करके अगर उसके डेली यानी जितना चाहिए था उतना नहीं, एक मात्रात्मक घटाकर उसको इस इंसान को दिया जाए, तो शायद वो धीरे धीरे उस सर्प का पॉइजन, स्नेक का पॉइजन उसके बॉडी में बनता चला जाएगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा डोज उठाकर दे दिया जाएगा, तो इंसान जिंदा रहेगा। तो ये क्या होता है, उसके शरीर में प्रतिरक्षा बन गया। ठीक है, तो वो अगर उसको बाइट किए करेगा सांप, तो कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो कोई फुली डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे और मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि सिगरेट, बीड़ी, वाइन्स, विस्की, राम बहुत सारे यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जो करते हैं भाई, उनको कितना भी ला दिया जाए लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो नहीं करते हैं, अगर उनको पहली बार पिलाया जाए तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही हमारे बॉडी का सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये बहुत से रोग कारक लड़ने की क्षमता होती है। बहुत सारे रोग कारकों से हमारा शरीर स्वयं सामना कर लेता है, स्वयं लड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब ये दो प्रकार की होती है, प्रतिरक्षाएं दो प्रकार की होती है। एक है हमारे बॉडी में सहज प्रतिरक्षा, अब ये कहे उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, ये तो चार प्रकार की होती है, और ये क्या होती है, कोई प्रकार इसमें नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बारी बारी से बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा, यानी इन्नेट इम्यूनिटी। चलो इसमें हम पहला बात कर लेते हैं, सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में अगर हम बात करना चाहेंगे, अगर हम बात करें तो पहला हेडिंग बन रही है शारीरिक रोध। शारीरिक रोध, इसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर, शारीरिक रोध। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते रहिए। इस इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र में पहला हेडिंग थी सहज प्रतिरक्षा। और सहज प्रतिरक्षा होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसके बारे में सुन लीजिए। यह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय मौजूद होती है,
इस प्रतिरक्षा में ध्यान दीजिएगा। सहज प्रतिरक्षा ये होती है कि इंसान के जन्म के समय पहले से ही मौजूद होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत वैक्सीन नहीं लगाया जाता, तुरंत BCG का DPT का टीका नहीं लगाया जाता है, तो वो माँ के गर्भ से, माँ की यूटेरस से कुछ प्रतिरक्षाएं माँ का लेके निकलता है, तब उसकी शरीर क्या करती है, रोगों से सामना करती है। ध्यान दें, अगर ऐसा ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक जो बॉडी होती है वो जब पहली बार बच्चा पैदा होता है सहज प्रतिरक्षा में, तो पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो हम एक इंसान की शरीर, उस बच्चे के शरीर स्वयं एक रोध खड़ा करती है, इम्यून सिस्टम खड़ा कर देती है, रोगों से लड़ने की क्षमताओं को एक क्या कर देती है, मजबूत बनाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सहज प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार का है। पहला क्या है, शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर। इसके बारे में हम बात कर देते हैं दोस्तों। ये शरीर में त्वचा, मुख, बहुत अच्छा पॉइंट है, त्वचा, मुख, और हम कह सकते हैं कि जठरांत्र, जो जठरांत्र होता है, जठरांत्र यानी जो जहाँ में जठर रस बनता है, उसको हम, उसकी जो पाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जठरांत्र बोलते हैं, ठीक है। और जनन मूत्र, जो इंसान यूरिनेशन करता है, यूरिनी ब्लैडर होता है, उस पर रक्षा करता है, ध्यान दीजिएगा। ये शारीरिक रोध है, फिजिकल बैरियर है, यानी हम कह सकते हैं भौतिक प्रकार का है, शारीरिक रोध है। ये त्वचा और मुख इसमें आते हैं। भाई पूरे शरीर में त्वचा हमारे है, पूरे शरीर में त्वचा है, ठीक है। तो आप पूरे शरीर में अगर एक बार कोई रोग कारक, कोई पैथोजन हमारे अगर यहाँ पे अटैक करेगा, तो भाई एक बार हमारा जो चेहरा है, हमारा जो स्किन है, एक बार उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा ना। तो ध्यान दीजिए, वही बात है कि जो त्वचा होता है, यानी जो स्किन होता है, और माउथ यानी मुंह, और जनन मूत्र, जठरांत्र, ये सब ऐसे होते हैं कि एक प्रकार के रोध, बैरियर खड़ा करते हैं। बैरियर मतलब कितना रोध होता है, जैसे एक प्रकार सा एक कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि कोई अगर धक्का दे रहा, मैंने इसे कह दिया रुक जाओ, मैं ठेला हूँ, धक्का नहीं दे पाएगा, तो मैंने कहा कि रोध खड़ा कर दिया। वैसे प्रकार मेरी शरीर भी क्या है, रोधिक है। जैसे कोई अगर वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर हमको अटैक करना चाहेगा, तो एक बार हमारी शरीर लड़ेगी, ठीक है, एक बार रोध खड़ा करेगा अपने आप को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। तो ये इस प्रकार का एक श्लेष्मा आलेप होता है, मुख पे, त्वचा पे, जनन मूत्र पे और जठरांत्र पे एक श्लेष्मी की झिल्ली होती है, जो कि पूरा कवर करके रखती है। वो बाहर से आने वाले वायरस को, बैक्टीरिया को क्या करती है, खत्म कर देती है या रोक देती है। जैसे हमारे पेट में एक होता है HCl, एसिड है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मार डालता है, वायरस को मार डालता है। और हमारे बहुत सारे कुछ लोग मांस खा लेते हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है HCl, और भोजन को सड़ने से बचाता है HCl, ठीक। आगे चलते हैं। आगे जो दूसरा हेडिंग आपकी बन रही है उसका नाम है कायिकीय रोध, ठीक। उसका क्या नाम है, दूसरा कायिकीय रोध, कायिकीय रोध। ध्यान दीजिएगा, कायिकीय रोध है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इंग्लिश भी लिख लीजिए आप, बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये क्या चीज़ है, कायिकीय रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ये हमारे अमाशय, जैसे कि मैंने कहा अमाशय में अम्ल, ठीक, एक पॉइंट हो गया। अमाशय में अम्ल हो गया। और मुंह में क्या होता है, मुंह में एक लार होता है, मुख में, और आंखों के आंसू, ठीक, आंखों के आंसू, मुख, आंखों के आंसू, और एक क्या होता है, पसीना होता है ना, आंसू भी हो गया और पसीना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पसीना मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि ये है नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ पसीना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी HCl अम्ल की भी बात किया ना, इसमें अमाशय में अम्ल, वो अम्ल क्या नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
दोस्तों ये कायिकी होता है, यानी हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें मैं ये सहज प्रतिरक्षा का मैं दूसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, कायिकी रोध। आमाशय में अम्ल, आमाशय का मतलब क्या होता है, हमारा पेट, जहाँ आप भोजन को खाते हैं, जब खाना आप खाते हैं ना तो सारा भोजन हमारे आमाशय में जाता है, पेट में जाता है। तो पेट में क्या होता है, HCl अम्ल होता है। पेट में क्या होता है, HCl अम्ल होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये दो प्रकार का एंजाइम बनाता है, एक श्लेष्मा और दूसरा क्या होता है, वो पेप्सिन होता है। तो श्लेष्मा पेप्सिन, तो ये अगर ना होता तो क्या हमारे भोजन का पाचन होता? हमारा ये भोजन को, ये जो HCl है भोजन का पाचन भी करता है और 3 काम तो बहुत जरूरी करता है। पहली बात, मांस को डाइजेस्ट कर देता है, हड्डी को भी डाइजेस्ट कर देगा, और इतना ही नहीं, हमारे वायरस को, बैक्टीरिया को आने वाले, जैसे हम लोग कुछ लोग, जैसे लोग खाना खा रहे हैं थाली में रखकर, क्या उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है? होता है। वो वायु के संपर्क में आया, वो हो गया, हवा चली, आ गया। लेकिन जब हम लोग खा लेते हैं ना तो अंदर हमारे पेट में HCl रहता है ऑलरेडी, तो वो फटाफट क्या करेगा, सारे वायरस को और बैक्टीरिया को मारकर वहीं पे खत्म कर देगा और हमारा अच्छे से भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी बची रहेगी। ध्यान दीजिए। और मुंह और आंखों के आंसू, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपने माउथ की बात करें, हमारे आंखों के आंसू की बात करें और अपने पसीने की बात करें, सब में, तीनों में एक प्रकार की एंजाइम होती है जिसका नाम क्या है, एमाइलेज। जिसका नाम क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज। तो दोस्तों मुख, आंसू और पसीना, इंसान के मुंह से लार निकलता है। आप जानते हैं लार 3 जोड़ी इधर होते हैं और 3 जोड़ी इधर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरोटिड होता है और यहाँ पे लिंगुअल होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। तो 3 इधर होता है, 3 इधर। हमारे जो मुंह की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी क्या होती है, पैरोटिड होती है। ध्यान दीजिएगा, मुंह के, हालांकि हमारे माउथ से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक का नाम है एमाइलेज और एक का नाम क्या, एक का नाम है एमाइलेज और दूसरा नाम है थायोसाइनेट या लाइसोजाइम। तो मुख और पसीना और आंसू ये क्या होते हैं, इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है और ये भी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। मतलब कि रोगों को मारने में बहुत ही मास्टरमाइंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुख, हम लोग बाइक चला रहे हैं, कोई कार चला रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, तो क्या डस्ट नहीं आती ऊपर? आती है। क्या हमारे जो नोज़ होते हैं, नोज़ से, माउथ से क्या डस्ट नहीं जाता है? जाता है। आँख में कुछ चला गया तो आँख से आंसू निकलने लगता है। तो और पसीना भी क्या है, हमारे सिक्रेशन के रूप में निकलता है, निकल थोड़ा सा हल्के क्या होता है, निकलता है। तो ये सब क्या होते हैं, एमाइलेज एंजाइम होता है। ये सारे लोग मिलकर बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, यानी मुंह में आ गए तो मुंह में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। आंसू में आ गए तो आंख में ही खत्म कर देंगे, फिर इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये सारे जो काम होते हैं वो कायिकी रोध है, ठीक है। कायिकी रोध है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। समझ में आया ना इतनी बात? तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारी तीसरी हेडिंग बन रही है, जो तीसरी हेडिंग है वो कोशिकीय रोध है, ठीक है। कोशिकीय रोध तीसरा, कोशिकीय रोध, इसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर, ठीक। ये क्या है, सेलुलर बैरियर। तो ये कोशिकीय रोध क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी है। सेलुलर बैरियर है हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, जैसे हमने कहा कि हमारे रक्त में, आप जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड है, बहुत अच्छे सुनिएगा, जो हमारा ब्लड है, ठीक, ये हमारा ब्लड है। तो ब्लड जो होता है उसमें तो 1-2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो ब्लड के पार्टिकल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या होती है, 55 से 60% होती है, 55 से 60। बाकी 40% में ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे कि इसमें ब्लड सेल की बात करूं तो भैया RBC हो गया, फिर WBC हो गया, और प्लेटलेट्स हो गया। तो ये सब क्या होते हैं,
ये कण है। तो ये ब्लड सेल्स हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड में दो चीज़ें मिक्स होती हैं। ब्लड में हमारा ब्लड बना हुआ है, अगर ब्लड निकल रहा है, ब्लड आप निकाल रहे हैं, तो ब्लड में दो चीज़ें होती हैं स्पेशली। एक तो प्लाज्मा होती है जो कि 55 से 60% होती है, और बाकी क्या होता है 40%। ये 40% होते हैं, 40% में ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो ये आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये हमारे से ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये ब्लड के अंदर घूमते हैं, और ब्लड में घूमते हैं। अगर कोई मान लीजिए गलती से वायरस ब्लड के अंदर चला गया, उसको ही मारकर ख़त्म कर देते हैं। ये सब इसका काम ये होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदानसीन रंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु पाए जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि ये भी बैक्टीरिया वायरस को ब्लड के अंदर खत्म कर दे। भाई देखो, अब हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना पूरे बॉडी में जाता है, तो खाना फिर क्यों जाएगा, खाना वो जूस बन के तब जाता है। और कौन ले गया, ब्लड। जो ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या करता है, सर्कुलेशन करता है पूरे बॉडी में, सर्कुलेशन। हमारे शरीर में 10,000 किलोमीटर तक वेंस हैं, आर्टरीज हैं, सब मिला दिया जाए 10,000 किलोमीटर तक, ये अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मतलब कॉमन है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, टर्म में हमारे मिलेगा, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि वायरस बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बहुत ही होनहार है ये। ठीक है, चौथा है साइटोकाइन रोध। चौथा है साइटोकाइन रोध। ठीक, साइटोकाइन बैरियर। ठीक, साइटोकाइन बैरियर। अब ये क्या होते हैं, ये विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, इंटरफेरान विषाणु, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीनों का स्रावण करती है, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु के संक्रमण से रोकती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अच्छा भी समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये इंटरफेरान, ये जैसे हमारी कुछ कोशिकाएं हैं, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में, बहुत ढेर सारी हैं, बहुत कोशिकाएं हैं, बहुत कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका। ठीक, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, ये सब कोशिका ही कोशिका हैं। ठीक, ये बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये सब सेल्स हैं। ठीक, माना कि सब सेल स्वस्थ हैं, हेल्दी सेल्स हैं, हमारे शरीर का ये सेल है, मांस का टुकड़ा है। अगर हमारे मांस के कहीं किसी भी सेल में अगर इसे मान लीजिए कि कोई वायरस क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वायरस इस सेल को कोई वायरस देख रहे हैं, मान लीजिए कोई वायरस है। ठीक है, ये सब वायरस है। कोई वायरस, अगर कोई वायरस अटैक करता है, तो कौन अटैक करेगा भैया, वायरस अटैक किया। ठीक है, वायरस ने इस सेल को अटैक किया। तो जिस सेल को अटैक करता है कौन, वायरस, बैक्टीरिया, अगर कोई भी वायरस से वायरल संक्रमण होता है, तो ये सेल क्या करता है, उसी के अंदर से सेल क्या करता है, एक प्रकार का प्रतिरक्षी पदार्थ निकालता है, इसका नाम क्या है, इंटरफेरान। तो मैंने आपको वही बताया कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं, जो संक्रमित कोशिकाओं को आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है, रोकती है। तो इंटरफेरान एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन है ये। ठीक है, प्रोटीन है। तो अब जो वायरस ने इसको संक्रमित किया, इसको इन्फेक्ट किया, किसने, वायरस ने। अगर कोई विषाणु किसी कोशिका को इन्फेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, संक्रमण कर रही है, तो ये वायरस अपने दूसरे कोशिकाओं को बचाने के लिए एक प्रकार की प्रोटीन निकालेगा, उसका नाम क्या नाम, इंटरफेरान। ठीक है, तो यही क्या है, साइटोकाइन, मतलब साइटोलॉजी में आप कहेंगे सर साइटोलॉजी क्या है,
जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो नाम क्या है? साइटोकाइनिन, यानी ऐसा लग रहा है कि कोशिका की बात हो रही है, ठीक है। तो साइटो माने कोशिका, काइनिन माने क्या, बात अलग हो गया, ठीक है। साइटोकाइन, तो कोशिका हमारी एक प्रकार का द्रव निकालती है, प्रोटीन निकालती है, इसका नाम क्या है? इंटरफेरॉन। और यही इंटरफेरॉन निकल कर ये बगल वाले कोशिकाओं का रक्षा करेगा। जैसे मान लो आपके घर में 18 लोग रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, या मान लो आपके घर में 7 लोग रहते हैं, ठीक। और 7 लोग में से कोई एक बंदा बहुत ही पावरफुल है, ठीक, बहुत ही पावरफुल है, समाज में उठता बैठता है, उसकी बनती है, समाज वाले उसका सुनते हैं। तो मान लीजिए कि अब ये बताओ आप कि जब कोई किसी फैमिली पर, ठीक है, या उसके फैमिली पर कोई अटैक करेगा तो जिसकी बनती है भाई वही तो उस फैमिली को बचाएगा ना। तो वही मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वायरस अगर किसी सेल को अटैक करेगा तो इसको संक्रमित करेगा तो उसके अंदर से एक इंटरफेरॉन निकलेगा और ये सेल जाके बोलेगा तुम सभी हमारे आसपास कोशिकाओं से बचाओ। एक प्रकार की प्रोटीन है, एक कवच बना लेता है, ये ऊपर से एक झिल्ली बना लेती है, बाहर ये वायरस निकल नहीं पाता है, इसलिए अंदर ही खत्म हो जाएगा और ये हमारी जो कोशिकाएं हैं बच जाएंगी। चलो, ये आपके सहज प्रतिरक्षा में चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो आप जान सकते हैं है क्या? शारीरिक रोध, कायिकी रोध और क्या कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध। मैंने 4 बातें मैंने इसमें पूरा कर दिया। किसमें? चारों हेडिंग मैंने क्या किया? सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी मैंने पूरा कर दिया। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ सहज प्रतिरक्षा के बारे में, एक बार फिर आप सुन लीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो सहज प्रतिरक्षा होता है ये हमारे शरीर, जब कोई बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से तो ऑलरेडी उसके अंदर बनी रहती है सहज, ठीक है, सहज वो सहारा देने वाली, वो पहले से ही बन के तब निकलती है, ठीक है। तब तो बच्चे जब पैदा होता है उसके बाद तब 1 महीने बाद उसको वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी उसके अंदर बनी रहती है। जब वो निकलता है तो भाई कोई अगर इंसान, कोई बच्चा नया दुनिया में आएगा तो भाई उसको एक बार तो भाई वर्षा है, गर्मी है, ठीक है, सर्दी है, ये सब मौसम उसको प्रभावित कर सकते हैं ना, इसलिए वो उसके अंदर से खुद ही इम्यून सिस्टम लेके निकलता है ताकि अपनी रक्षा स्वयं कर सके, ठीक है। निकलता नहीं, उसको अंदर बनाया जाता है। माँ के गर्भ में जो ब्लड आ रहा था वही उसी ने उसको बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये है उपार्जित प्रतिरक्षा, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। दोस्तों हमारे ब्लड में होता है लसिका, लिम्फ, आपने सुना होगा लसिका, ठीक है। मैं अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी उपार्जित प्रतिरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा हमारे शरीर में क्या बनता है? लसिका बनता है, लसिका, ठीक। बस ये लास्ट हेडिंग है आपकी, बस लसिका, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, ठीक, लिम्फ, लसिका। ये दोस्तों होता क्या है? कोशिकाओं का छना हुआ पदार्थ होता है। जो लसिका होता है कोशिकाओं का छना हुआ द्रव होता है और ये द्रव इतना अच्छा होता है, ठीक है। और ये द्रव होता है, आप इसी को हम बोलते हैं लसिकाणु, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। यही लसिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक बोलते हैं बी लसिकाणु, एक होते हैं टी लसिकाणु, ठीक है। लसिका ने क्या बनाया? लसिकाणु। देखिए जैसे लसिका है, ठीक, अभी मैंने कहा लिम्फ है, लसिका है, अब मैंने कह दिया लसिकाणु, ठीक है, मैंने क्या बोला? लसिकाणु। अब जो लसिकाणु होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है लसिकाणु। तो जो लसिकाणु होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट, 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 ध्यान दीजिएगा। अब जो ये लिम्फोसाइट है, अब इसको मैंने क्या, लिम्फ क्या होगा और लिम्फोसाइट्स, लसिकाणु, छोटे छोटे कण होते हैं लसिकाणु, बी। अब वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। अब एक होता है बी लसिकाणु, एक होता है
टी लसिकाणु। दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इसको समझना बहुत आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एकदम बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए तो जो बी लसिकाणु होता है ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है। जो बी लसिकाणु होता है ये हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में पहले से मौजूद होता है। तो लसिकाणु ध्यान दीजिएगा, जो बी लसिकाणु होता है ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है, रक्त में पाया जाता है, रक्त में भ्रमण करता है। दोस्तों ये क्या होता है बी लसिकाणु, बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही एंटीसेप्टिक, बहुत ही एंटीबायोटिक होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये बी लसिकाणु हमारे पूरे अंदर जितनी भी ब्लड होता है ना, जितने भी 4 से 5-6 लीटर जो ब्लड हमारे अंदर पाया जाता है, सारे ब्लड को बचा के रखता है। ये किससे बचा के रखता है? कम होने से नहीं, रोगों से बचा के रखता है, वायरस से, बैक्टीरिया से ये बचा के रखता है। और ये प्रोटीनों का सेना उत्पन्न कर लेता है, प्रोटीनों का सेना, इतना प्रोटीन। ये बी लसिकाणु एक प्रकार का प्रोटीन का सेना, बहुत सारे सेना बना लेता है। कौन? बी लसिकाणु। जब बी लसिकाणु हमारे रक्त में एक प्रोटीनों का सेना उत्पन्न करता है ताकि वो रोगजनक से लड़ सके। भाई जैसे मैं ही हूँ, मैंने कहा कि भाई मैं अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंटों को मैं इतना अच्छा बनाऊंगा ताकि वो पेपर में अब एक कंपटीशन में लड़ सके, निकल सके, आगे पहुँच सके। तो इसी प्रकार मेरे भैया कहने का मतलब ये है हमारा कि जो बी लसिकाणु होता है हमारे इंसान के शरीर में, ब्लड के अंदर पाया जाता है। उसी ब्लड में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करता है, प्रोटीन का सेना उत्पन्न करता है। ठीक है, जब प्रोटीन का सेना उत्पन्न करेगा तो छोटे संक्रमण कारकों से लड़ेगा ना, रोगों से लड़ेगा ना। तो अब ये क्या करता है, ध्यान, टी लिम्फोसाइट ये सेना उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन ये प्रोटीन को बनाने में बी लिम्फोसाइट को, बी लसिकाणु को मदद करता है। फिर सुन लीजिए कि जो इधर देखिए सब लोग कि बी लिम्फोसाइट एक प्रकार के ब्लड में, हमारे शरीर के ब्लड में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से क्या करता है, एक प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेना का मतलब क्या होता है, प्रोटीन उत्पन्न करेगा ढेर सारा, ताकि रोगों से लड़ने के लिए ये प्रोटीन बना रहा है, लेकिन रोगों से लड़ने के लिए प्रोटीन बना रहा है। और ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट, ये कहेगा तुम प्रोटीन की सेना उत्पन्न करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट इसका सपोर्ट करेगा प्रोटीन को बनाने में, ये इसको सपोर्ट करता है। कौन? ये टी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी चाहिए, और आप हमेशा बहुत ही अच्छे प्रकार से, ढंग से बने रहिए। ठीक है, तो इसी में कुछ बातें और हैं, तो हम आपको धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। और अभी एड्स की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, यानी ट्यूमर भी है, बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ढंग से बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।